यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर पिछले 30 साल से पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 50 एमसीक्यू है जीके के। आपसे उम्मीद करते हैं कम से कम 30 क्वेश्चन सही करेंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 30 प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में सही कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति सदस्य होता है डैश का। तो भारत का राष्ट्रपति ना ही लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है और ना ही किसी विधानसभा का सदस्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ से मिलती है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं की मन तथा आदर्शों की झलक ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना से मिलेगी, प्रियम्बल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें पूछा गया है, 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए थे? तो सबसे पहला राज्य था यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, जहाँ पर पंचायती राज्य संस्थाओं के सीधे चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को जो है शामिल किया गया है? तो हमारे संविधान की अनुसूची 8 में अभी तक टोटल 14 नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, टोटल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, ऐसा क्यों? तो भारत को एक संसदीय लोकतंत्र बोला जाता है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भारत के लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी डैश है। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी जो है भारत संघ की सरकारी भाषा होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर संसद, ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, बाकी जनसंख्या, भूमि और संप्रभुता आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो आपको बता दें यहाँ पर आपका, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चुनाव आयोग है डैश, बताइए चुनाव आयोग क्या है? तो आपको बता दें, चुनाव आयोग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपका संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है धन विधेयक के लिए? तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो भारत में जो आपका निर्वाचन आयोग होता है वो संसद का चुनाव कराता है, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव कराता है, और राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र के लिए संविधान में समाविष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हो सकता है? तो अनुच्छेद आपका 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अनुच्छेद 352 में क्या दिया है और अनुच्छेद 360 में क्या दिया हुआ है। पॉलिटी पढ़ी है, अनुच्छेद याद है, तो अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या दिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में राज्य विधायिका बनती है, तो भारत में राज्य विधायिका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा से बनेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप सभी को ये पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि? तो लोकसभा के पद को उनके जो है लोकसभा स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के यदि सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा भंग कर सकता है, यह दिया है आपका अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85 सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 61वें संविधान संशोधन से पहले 21 वर्ष उम्र थी, अब 18 वर्ष के लोग भी वोट डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको बता देते हैं। चौथा ऑप्शन दिख रहा है, आप देखिए, प्रधानमंत्री है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, योजना आयोग के सदस्य भी हैं। राष्ट्रपति भारत का वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो भारत में सबसे पहली निर्वाचित लोकसभा आई थी अस्तित्व में अप्रैल 1952 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1952 सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित है किसके? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वो राज्य आपका राज्य के राज्यपाल के हाथों में पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है कहाँ से? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ये। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द्विसदनीय विधायिका के बारे में बात हो रही है वाले राज्य में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को क्या कहा जाएगा? विधान परिषद कहा जाएगा उच्च सदन को। ठीक है, याद रखिएगा विधान परिषद। कमेंट करके बताइए लोकसभा और राज्यसभा में से उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूं, उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रियों को विभाग कौन आवंटित करता है? तो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उनको विभाग आवंटित करता है। ऑप्शन नंबर लॉटरी के साथ नहीं भाई, प्रधानमंत्री की संतुति पर राष्ट्रपति विभाग आवंटित करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉटरी लगने लगी तो फिर तो हो गया काम भाई। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया था? तो स्व सरकार का संसदीय स्वरूप जो ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यूके से ग्रहण किया गया है, यूनाइटेड किंगडम से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राज्य विधान सभा की जो शक्ति है किस पर निर्भर करती है? तो राज्य विधानसभा की जो शक्ति है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए ए, जनसंख्या पर निर्भर करेगी, इसकी जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था उस समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह महान्यायवादी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34,
इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रन जानकी जी, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाने का शक्ति, पावर संसद में है, ऑप्शन नंबर बी, संसद सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? तो याद रखिए लोकसभा के लिए कोरम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है लोकसभा के लिए कोरम। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, 37। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र होता है नीले कलर का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीले कलर का। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा जब बनी थी तो उसके जो अध्यक्ष थे आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से आंसर दीजिए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल सुश्री मीर साहिब फातिमा बीबी क्या थी? तो फातिमा बीबी जी क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, ये जज थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर एक विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित। के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति जो आयु रहती है वह कितनी होती है? तो राज्यपाल की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं है भैया, आप जब जो चाहो ज्वाइन करो, और जब तक आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अच्छी बनती है तो तब तक आप बने रहो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद नंबर 356, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद होता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कितनी होती है, देखते हैं किस किस को पता है। वर्ष भी बताना और निरंतर कितने साल, दो चीज़ें चलती है कि कितने वर्ष तक रह सकता है और निरंतर कितने साल तक रह सकता है, दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित अधिकार में से संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त गारंटीकृत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार पर कोई गारंटी नहीं भैया कि होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर आपका ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ज्योति बसु जी सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। कमेंट करके बताइए किस राज्य के थे ज्योति बसु जी। प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का अर्थ यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद का अर्थ होता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों, सुपरफास्ट, थोड़े टफ थे क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन हमेशा की तरह टफ ही होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के 30 सही गए होंगे। जिसने भी पूरा वीडियो देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभी जो हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।